VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल एक बार फिर शुरू हो गई है। नीट काउंसलिंग 2021 की मांग को लेकर फिर से जूडा अनशन पर बैठ गए हैं और अस्पताल की सभी सेवाएं बंद कर चुके हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में नीट काउंसलिंग 2021 में पहले ही देरी की जा चुकी है। डॉक्टर की संख्या कम होने के कारण उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार है। डॉक्टर्स की यह मांग है कि या तो नीट काउंसलिंग करवाई जाए या फिर अतिरिक्त डॉक्टर्स को भेजा जाए, जिससे जूनियर डॉक्टर्स का जो भार है वह कम हो सके और बीमारी का इलाज अच्छे से किया जा सके। हड़ताल में आप लोग किस कारणों से? ये हड़ताल हम कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जैसे ये स्टार्ट हुआ था फोडा से दिल्ली में, बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। फिर उस टाइम बहुत थोड़े टाइम कंटिन्यू हुआ था। कुछ स्टेट्स में विड्रॉ भी कर लिया गया था क्योंकि उनके यहाँ डिमांड्स पूरी हो गई थी इन अ वे कि अगर काउंसलिंग नहीं हो सकती, अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता है तो नॉन अटेड जेआरएस में बीच में फोडा ने भी ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली थी क्योंकि एक इन अ वीक टाइम में कुछ डिस्कशन के बाद तो हर जगह स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई थी। हमारे यहाँ भी कॉल ऑफ हो गई थी। फिर अगर अभी रिज्यूम हुई है दोबारा, वहाँ फोडा से भी और एमपी स्टेट में भी, इंदौर, जबलपुर, दूसरे कॉलेजेस में भी रिज्यूम किया, हमने भी रिज्यूम किया। हमारी डिमांड ये है, अगर इस एक काउंसलिंग के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता तो एक हमारी गवर्नमेंट एटलीस्ट स्टेट की तरफ से मैसेज जाए कि स्टेट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे कि ये प्रॉब्लम है और इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए मैसेज भेजे सेंट्रल को कि ये प्रॉब्लम है और रिकॉग्नाइज़ करने के लिए नॉन अटेड जेआरएस अपॉइंट किए जा सकते हैं। अगर काउंसलिंग जल्दी नहीं हो सकती है तो उससे कोविड बर्डन डील करने में भी ईजी होगा। कोविड के कारण कोविड आने वाला है, उसमें जैसे अभी करंट में एक ही बैच रहेगा, सीनियर बैच अभी पास आउट एग्ज़ाम गोइंग है तो वो भी जाएगा, तो उसके बाद एक ही बैच बचेगा। तो इस सारी सिचुएशन को मैनेज करना आसान नहीं रहेगा। तो मैनेज करने के लिए नीड मोर डॉक्टर्स। तो अगर इफ काउंसलिंग भी नहीं हो सकती तो नॉन अटेड जेआरएस या एडिशनल डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो उसको पूरी तरह से वहाँ आप लोग बंद कर रखी है अभी? हाँ, अभी हमने पूरी तरीके से बंद रखा है। आगे आप क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होती, आगे आप लोग किस प्रकार से? आगे बात चल रही है, डीएमएस को भी फॉरवर्ड किया है कि वो इस चीज़ को कंसिडर करे कि डॉक्टर्स को नॉन अटेड जेआरएस अपॉइंट करे और कोविड बर्डन के लिए कुछ अपना आदेश जारी करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इमीडिएटली स्ट्राइक करेंगे। नाम बता दीजिए। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटहा में कल देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं घटना को 18 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतक युवक का शव घटनास्थल पर परिजनों ने रखकर पुलिस से यह मांग की है कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जिले के सगरा थाना क्षेत्र के इटौरा निवासी रामप्रकाश यादव की कल शाम कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। दीपक शर्मा आरोपी पास के ही गांव का निवासी है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते रामप्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। की घटना है, वो रामप्रकाश यादव जा रहा था खेत तरफ, तो दीपक शर्मा और आदर्श सिंह दोनों बाइक से जा रहे थे। बोले आओ बैठ के गांजा पी लेते हैं। वो नहीं मना किया तो इसी पर से कट्टा से फायर कर दी, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। अभी तक सो क्या परिजन की मांगे हैं आरोपियों को गिरफ्तार करना। हमारी विभिन्न टीमें बन के दबिश में गई हैं। शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। घटना का क्या अभी तक क्या समझ में आया है? इन लोगों का कोई पुरानी जमीनी विवाद का बता रहे हैं। सीधी से एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां 10 वर्षीय मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जिले के बहरी थाना अंतर्गत एक 10 वर्षीय मासूम को जंगल ले जाकर दुराचार किया गया। ज्यादा खून बह जाने के कारण पीड़िता को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना मंगलवार की सुबह 9 बजे के करीब की है। जानकारी के मुताबिक मासूम घर के सामने खेल रही थी और तभी गाँव के ही पड़ोसी उसे 30 रुपए देकर जंगल ले गए। स्कूल जाने का समय हुआ तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। करीब आधा घंटा बाद जब वह घर लौट कर आई तो घटना की जानकारी परिजनों को दी। इस दौरान उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और बहरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर तलाश शुरू कर दी है।
राजेंद्र ग्राम में मधुमक्खियों के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना बसनिहा के ग्रामीण इलाके की है। इलाके में मातम पसर गया है। वहीं परिवार में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला सुबह शौच के लिए निकली थी और इसी बीच एक कौवे ने मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला कर दिया। इस हमले में गुस्साए मधुमक्खियों ने एक साथ शौच से आ रही बुजुर्ग महिला पर अटैक कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। मधुमक्खियों के हमले से बुजुर्ग बच नहीं सकी और उसकी मौत हो गई। परिजनों से बातचीत की तो उनका कहना था कि रोजाना की तरह वह बाहर निकली थी और इसी बीच मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। झुंड में हमला करने से उनके डंक शरीर में चुभ गए, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बता दें कि मधुमक्खियों ने 70 वर्षीय महिला फुलरिहा बाई पर हमला बोला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर से रीवा आ रही बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। रीवा हनुमाना आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर यात्री बस के नीचे दब गए। बता दें कि बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने राहत बचाव कार्य शुरू किया। बस के नीचे दबे यात्रियों को निकालने का कार्य शुरू किया गया और घायल व्यक्तियों को अस्पताल भिजवाया गया। पन्ना के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हैं। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। अनूपपुर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र जयतहरी के धनगवा वीट अंतर्गत राजस्व ग्राम दर्री टोला में राजस्व क्षेत्र में शिकारियों द्वारा बाइक के एक्सेलरेटर वायर में फंदे में फंसाकर एक नर भालू शावक को बुरी तरह से पकड़ने की सूचना मिली। वन मंडल अधिकारी अनूपपुर डॉक्टर ए अंसारी के निर्देशन पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू दल डॉक्टर नितिन गुप्ता के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर एक्सीडेंटल वायर से फंसे नर भालू शावक का सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रारंभिक उपचार करने के बाद उसे रहवास क्षेत्र जंगल में छोड़ा गया है। वहीं शेड्यूल डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल से आरोपी के घर तक पहुंचकर दो आरोपियों के घर से शिकार के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामग्री को जब्त किया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से 2 शिकारियों को पकड़ा गया है। ये वन्य प्राणी का अपराध का सवाल है। हम लोग उसको देखते रहते हैं और जैसे भी सूचना मिलती है कि फंदा लगा है या कुछ ऐसा हो, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं ताकि इसको हतोत्साहित किया जा सके। आज जयतारी के परिक्षेत्र के धनगवा गांव में एक राजस्व क्षेत्र में भालू के फंदे फंसने की सूचना हमको तत्काल सुबह मिली। हमने तत्काल डॉग स्क्वाड शेड्यूल विजिट का डॉग स्क्वाड बुलाया और बांधवगढ़ की रेस्क्यू टीम बुलाई और जब यहाँ आके देखा तो उसको क्लच वायर से फंदा लगा के फंसाया गया था। उसको गर्दन में फंदा था, पैर में फंदा था, तो एनिमल काफ़ी कष्ट में था, बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। तत्काल डॉग स्क्वाड को लगाने के बाद जब डॉग स्क्वाड वहाँ पर आया और सीधे वो उस घर में चला गया जहाँ पर अपराधी था, तो उसके घर से और भी फंदे मिले हैं और काटने का सामान मिला है और जीआई वायर मिले हैं, प्लास मिला है और कुछ धारदार हथियार भी मिले हैं उसके यहाँ। सर कोई इसमें आरोपी भी कुछ? आरोपी अभी हम लोग कुछ लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए हैं। इसको हम पृथक से सूचना देंगे आपको और उसको अब एनिमल को रेस्क्यू कर लिया। अब इनको जो इनका प्राकृतिक रहवास है, संभवतः एक नर शावक है, ये नर शावक है भालू का, तो इसके वहीं इसके रहवास के पास इसको छोड़ेंगे। और एनिमल बिल्कुल स्वस्थ है अभी और बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम पूरा हो गया। सर शुभ नाम? नाम और पदनाम? मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम अंसारी, डीएफओ अनूपपुर। थैंक यू। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।